नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल तिवारी। समुद्र के बीचों बीच एक जहाज और जहाज पर 24 भारतीय नाविक हो। अचानक आसमान से हमला हो। कुछ ही मिनटों में जहाज आग की लपेट में घिर जाता है और फिर आती है वो खबर जिससे पूरे भारत को झकझोर दिया। ओमान के तट के पास हुए एक अमेरिकी सैन्य हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। सवाल उठ रहा, आखिर हमला क्यों हुआ? क्या ये जहाज किसी युद्ध का हिस्सा था? और वो 3 भारतीय कौन थे जो अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए बाहर निकले लेकिन कभी वापस नहीं लौट सके? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरी कहानी। नमस्कार दोस्त। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ओमान के तट के पास एक व्यापारिक तेल टैंक एमटी सेटबेलो पर अमेरिकी सेना ने हमला किया। जहाज पर कुल 24 भारतीय नाविक मौजूद थे। हमले के बाद 21 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 3 भारतीय नाविक लापता हो गए। बाद में उनके शव बरामद हुए और उनकी मौत की पुष्टि हो गई। 10 जून 2026 ओमान के तट और हार्मुज जलडमरू मध्य के पास समुद्र में एमटी सेटबेलो नाम का तेल टैंकर आगे बढ़ रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का यह दावा है कि यह जहाज कथित तौर पर ईरानी तेल ले जा रहा और अमेरिकी द्वारा लागू समुद्री नाकाबंदी का उल्लंघन कर रहा। अमेरिका का कहना है कि जहाज को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन जब जहाज नहीं रुका तो अमेरिकी सेना ने उस पर 2 हेलफायर मिसाइल दागे। इसके बाद जहाज में भीषण आग लग गई। मिसाइल हमले के बाद जहाज पर अफरा तफरी मच गई। क्रू मेंबर्स ने जान बचाने की कोशिश शुरू कर दी। ओमान की नौसेना और बचाव एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंची। कई घंटों तक चले ऑपरेशन में 21 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन 3 भारतीय नाविक का कोई पता नहीं चला। पूरे भारत की निगाहें उन्हीं 3 लोगों पर टिक गई। सबसे पहले बात करते हैं 23 वर्षीय आदित्य शर्मा की। आदित्य हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले का रहने वाले थे। वे जहाज पर कैडेट के रूप में कार्य कर रहे थे। दूसरा नाविक थे शिवानंद चौरसिया। 31 वर्षीय शिवानंद उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सुरौली गांव के रहने वाले थे। वे जहाज पर इंजन फिटर के पद पर कार्य कर रहे थे। उनके पीछे पत्नी और 2 बच्चे हैं। गांव में जैसे ही मौत की खबर पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। तीसरे नाविक थे पटनाला सुरेश। 44 वर्षीय सुरेश आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के श्रीहरिपुरा इलाके के रहने वाले थे। वे जहाज के चीफ इंजीनियर थे। करीब 5 महीने समुद्र में रहने के बाद वो घर लौटने वाले थे। घटना के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा की और अमेरिका के वरिष्ठ राजनयिक को तलब। भारत ने साफ कहा कि व्यापारिक जहाज और नाविकों को निशाना बनाना स्वीकार नहीं। सरकार ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया और कहा कि भारतीय नागरिक की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। अमेरिका का दावा है कि एमटी सेटबेलो ईरानी तेल लेकर जा रहा था और उसने अमेरिकी चेतावनी का पालन नहीं किया। इसी वजह से सैन्य कार्रवाई की गई, लेकिन जहाज का प्रबंधन और कोई अन्य प्रश्न अमेरिका के इस दावे को चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना है कि जहाज का ईरान से कोई संबंध नहीं था और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। हार्मुज जलडमरू में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी काफी हद तक इसी मार्ग पर निर्भर है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में होने वाला हर हमला पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा देती है। 3 भारतीय नाविक आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया और पटनाला सुरेश अब हमारे बीच नहीं रहे। वे अपने परिवार के सपने लेकर समुद्र में निकले थे, लेकिन वापस तिरंगे में लौटे। उनकी यह कहानी सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों भारतीय नाविक की कहानी है और जो हर दिन समुद्र में रहकर दुनिया के व्यापार को चलाने में योगदान देते हैं। हम उन 3 वीर नागरिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में इन तीनों भारतीय नाविकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद।